नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है महामंडलेश्वर प्रभुनंद महाराज गिरी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू रक्षा सेना की। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले देश में लगातार पिछले कुछ दिनों से साधुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पूरे देश में एक नहीं अनेकों साधुओं की हत्याएं हुई, जिसमें आप सब जानते हैं पालघर में की जो घटना है 3 साधुओं की हत्या की, वो बहुत ही निर्मम और बहुत ही कष्टदायक घटना है। आपको ध्यान होगा कि वहाँ दौड़ा दौड़ा के 3 संतों को मारा गया। उसके में पुलिस का षड्यंत्र था। लॉकडाउन के बीच में 300 लोग इकट्ठे हो गए, जहाँ 4 लोगों को इकट्ठा होना मुश्किल था। और आए दिन साधुओं को मारना बहुत आसान है। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि साधुओं की हत्या की जाती है, हत्या के बाद उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती पहले तो, और एफआईआर लिख गई तो कोई जांच नहीं होती, एफआईआर लग जाती है, कोई मुलजिम नहीं मिलता। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, सभी प्रांतों में एक जैसा रवैया है। और उसका कारण है कि सरकारें सेकुलर के नाम पर हिंदू संस्कृति को समाप्त करना चाहती हैं। उन्होंने एक सेकुलर एक भूत रट गया है उनके दिमाग में, जिसके कारण से वह लोग एक ही प्रयास करते हैं कि हिंदुओं के मान बिंदुओं पर हमला करने वालों को भय नहीं देते, बल्कि उनको संरक्षण देते। उनका अगर उनको भय हो तो न तो साधु संतों की हत्या करें, न गायों की हत्या करें, न मंदिरों को तोड़ें। यह सब तोड़ने के पीछे हिंदुओं को अपमानित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि इनके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है, जैसे हत्याएं हो रही हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, केवल बहुत बड़ी मात्रा में राजनेताओं का राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ही पूरे देश में ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने तो कसम खा ली है, सारा जीवन कुछ पार्टियों ने कसम खा ली है कि हमें सेकुलर के नाम पर सेकुलर का नारा दे करके और क्या करना है, हिंदुओं का उत्पीड़न करना है, हिंदुओं के मान बिंदुओं को समाप्त करना है, अपमानित करना है। और हिंदुओं के मान बिंदुओं को समाप्त करने की प्रक्रिया में ही महात्माओं की, संतों की हत्या है, गायों की हत्या है, मंदिरों की हत्या है। ये पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है और पिछले 70 सालों से काम कर रहा है। अब क्या हुआ, पहली बार हिंदू एक साथ जागृत हुआ, अन्यथा हिंदू बटा रहता था, जातिवाद में, भेदभाव में बटा रहता था। लेकिन 2014 में पहली बार हिंदू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्थात ये कहा जा सकता है कि हिंदू का स्वाभिमान जागा, क्योंकि हिंदू ने जब बार बार उत्पीड़न सहा तो उसके स्वाभिमान जगने के कारण से हिंदुत्व के आधार पर भारत की सरकार का पहली बार स्थापना हुई। और ये ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को अभी चैन नहीं है। उनको लगता है कि जो केंद्र में सरकार है और ज़्यादा से ज़्यादा संतों की हत्या है, वो गायों की हत्या हो, तो केंद्र की सरकार बदनाम हो जाए कि ये भी हिंदुओं का संरक्षण नहीं करते। इसके आप इसे कल्पना कीजिए, पालघर की घटना को हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीने में एक मुलजिम, वास्तविक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। और जबकि सबके वीडियो हैं, सबके फोनों में वीडियो हैं, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, हमको भी दिखाई दे रहा है, आपने भी देखा होगा। तो क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार होने के कारण से वो सेकुलरवादी हैं। सेकुलर माने संतों के खिलाफ काम करने वाले, हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले। इस काम को करने के लिए वह सब कुछ दांव पे लगाए हुए हैं। जैसे आपका संगठन क्या योजना बना रहा है कि ये हत्याएं रुक सके, या क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है आपकी इस बारे में? हिंदू रक्षा सेना हिंदुओं के सभी मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। और पूरे देश में मैं प्रवास करता हूं, तो पूरे देश में मैंने मांग उठाई है और आज भी मांग उठाता हूं कि पालघर की घटना ऐसी भयंकर घटना है, उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिना सीबीआई के जांच के वहाँ पर सत्यता प्राप्त नहीं हो सकती, महात्माओं को न्याय नहीं मिल सकता। और जिस ये संतों का देश है,
संतों के देश में अगर संतों को न्याय नहीं मिलेगा तो किसको न्याय मिलेगा? तो हमने बार बार सरकार से निवेदन किया है, आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार की मजबूरी है कि प्रदेश सरकार जब संतुष्टि करेगी तभी सीबीआई की इंक्वायरी हो सकती है। इन्होंने नहीं किया तो हमने कुछ संतों को, कुछ हमने वकीलों को करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका डलवाई है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें कार्रवाई चल रही है कि पालघर में मारे हुए संतों की सीबीआई जांच हो। और हम पूरे देश में आए दिन विषय उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी, आप सबके माध्यम से भी। और आपने वास्तव में, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नोएडा न्यूज को कि आपने कम से कम संतों की हत्या पर आपने विषय उठाने के लिए साहस किया। मैं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो देश में दुर्भाग्य है कि आप एक छोटी सी घटना को पूरे विश्व की घटना बना देते हैं। और 3 महात्माओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, मीडिया स्थान नहीं देता, उसको महत्व नहीं देता। वास्तव में घटना भी पता नहीं लगती है कि सोशल मीडिया ने होता। सोशल मीडिया ने ये पालघर का मसला विषय उठाया तो लोगों को पता भी लगा, नहीं तो पता ही नहीं लगता। तो वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब, हम सब लोग सहयोगी करें, क्योंकि जिस देश में साधुओं की हत्या होती है वह देश सुरक्षित नहीं रहता, भगवान भी उससे रुष्ट होता है। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पालघर में मरे हुए संतों को, हत्या किए हुए संतों की न्यायिक जांच हो और सीबीआई जांच हो। जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुओं को या देशवासियों को, कि एक अपनी तरफ से कोई मैसेज हो आपका? बहुत सीधा सीधा है कि पूरे विश्व में केवल हिंदू धर्म ही मानवता और शांति के लिए काम करता है, केवल। और मैं पूरे विश्व के लोगों से आग्रह करूंगा, सबको शांति चाहिए, सबको सद्भाव चाहिए और सबको मानवता चाहिए। अगर पूरे विश्व की मानवता और शांति बचानी है तो एक एक के व्यक्ति के हृदय में हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म का बीजारोपण करना चाहिए। सबके हृदय में सनातन धर्म के प्रति आस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू में ही कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात हम सभी सुखी हो। केवल एक कल्पना करते हैं, बाकी लोग क्या है कि साहब अल्लाह को मानेंगे वही खुश रहेंगे, और जो अल्लाह को नहीं मानेंगे उनको रहने का अधिकार नहीं है। यीशु को मानने वाले कहते हैं यीशु को नहीं मानेगा उसको इस सृष्टि पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में ही सबको रहने का, जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि सत्ताओं का मोह छोड़ करके, राजनीति का मोह छोड़ करके, मानवता को बचाने के लिए और शांति की स्थापना के लिए सनातन धर्म को सामर्थ्यवान बनाएं, सभी उसमें सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आप।